मिले, मुक्ति मिले ना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। अब गाइए, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, ओ राम जी चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान। आइए, दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, ओ राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी का चरित्र तो अपार है, फिर कभी समय मिला तो हम सभी और आगे भी श्रवण करेंगे, पर अभी कथा बड़ी है और समय कम है, इसलिए मैं आप सभी को संक्षेप में कथा सुना रहा हूँ। आप सभी लोग आगे की कथा को मन लगाकर ध्यान से सुनिए और थोड़ा रफ्तार से अब हम कथा का श्रवण करेंगे, ताकि अभी हम किष्किंधा कांड पे पहुंच पाए। अब हमको डायरेक्ट उत्तरकांड तक की पूरी लंबाई तय करनी है, ठीक है? तो मन लगा करके सभी कथा को सुनिएगा। कुछ मुख्य प्रसंगों को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, समय कम है और कथा ज़्यादा, इसलिए सभी मन लगाकर कथा सुनिएगा। आगे भगवान श्री राम को पहचानने हेतु इसको भेजा गया, हनुमान जी को। विप्र रूप धरि कपिता गयो, मातु नाय पूछत भयो। पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरई वन स्वामी, की तुनुक्ति में देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। कौन हो आप? तो भगवान ने बताया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी से सुहाय, यहाँ हरि निशिचर वै देहि, विप्र फिरई हम खोजत ते, आपन चरित कहाँ मम गाई, हम गाई कहूँ विप्र निज कथा। हमने अपने बारे में बताया, अब आपकी बारी, आप ही तो बताओ। सुन करके हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचान परेउ गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी जैसे ही चरणों में गिरे, असली रूप में आकर बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पर प्रभु आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई? सुनकर भगवान ने हनुमान जी को उठाकर गले से लगा लिया और बोले, नहीं हनुमान, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो मुझे। इसके बाद देखिए, चर्चा करने लायक तो कई प्रसंग हैं, और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद सुग्रीव जी से भेंट कराई। सुग्रीव जी ने भेंट करके अग्नि को साक्षी मानकर उनकी मित्रता हुई। मित्रता के लक्षण भगवान ने उसको बताए हैं। जय न मित्र तो होई दुकारी ते नहीं, बिलोकत पातक बारी चे। और ये सब बातें बताई और सब जानकारी ली कि सुग्रीव के साथ क्या क्या हुआ। भगवान ने वो आभूषण भी पाए जो माता जानकी ने बंदरों के लिए छोड़ दिए थे, ताकि भगवान उन तक पहुंच सके। और सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भगवान श्री राम ने तुरंत पहले तो सुग्रीव को लड़ने भेजा। सुग्रीव उधर लड़ने के लिए गया तो वहां पर बाली के साथ उसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध तो हुआ, लेकिन पहले वाले युद्ध में वो मार खा के इसी तरह वापस आ गया। बोला, प्रभु आपने बचाया क्यों नहीं? अब भगवान वैसे तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, लेकिन प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, भगवान नरलीला कर रहे हैं। उन्होंने बहाना लिया कि एक जैसे दिखते हैं दोनों भाई, कैसे मैं बताऊं कौन सा असली कौन सा नकली, कहीं गलत में बाण लग जाए। और भगवान ने क्या किया, दूसरी बार में हनुमान जी के द्वारा माला पहनाई और फिर भेजा। क्या तात्पर्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बार में जब सुग्रीव गया था तो उसके गले में कंठी नहीं थी, माला नहीं थी। और ये जो माला है ये भगवान से संबंधित हमें बनाती है। तो
मानो भगवान ने ये सीख दी हो कि जिसके पास ये है, जिसके पास माला का प्रभाव है, भगवान उस पर क्यों कृपा नहीं करेंगे, उसकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। पर जिसके पास भी माला नहीं है, वो तुम फिर चाहे कुटो मरो कुछ भी हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। फिर मानो भगवान ने सीख दी। और इसके बाद में सुग्रीव को माला पहनाकर भिजवाया। और फिर जब बाली के साथ युद्ध हुआ तो भगवान ने फिर एक बाण मारा और एक ही बाण प्राण हर लिए, प्राण हरे। और जब उसके पास गए तो उसने प्रश्न पूछे, प्रभु क्या बात है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। तो भगवान ने समझाया कि अनुज बदी कछु मैं अंसारी, सुन सत कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताए वजह कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन, कन्या, ये सब एक समान है। यदि इनको कोई गलत दृष्टि से देखे तो मारने में कोई पाप नहीं लगता। इसके बाद भगवान ने उससे कहा, अब तुम समझ गए, मुझे लगता है तुम्हारा घमंड दूर हो गया। मैं जो चाहता था वो तुम ठीक हो गए। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। अचल करो तनु राखो प्राणा, पर बाली कहा सुन कृपा निदाना। नहीं प्रभु, मुझे अमरता नहीं चाहिए। कहा क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि त्यागी जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, पर कभी निकलता है। पर प्रभु आप तो मुझे अंत समय में दर्शन दे रहे हो, और इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा। ऐसा कह करके भगवान से दर्शन करते करते भक्ति मानो प्राप्ति करके बाली ने अपने प्राण त्यागे। उधर तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अध्यधम शरीरा। तारा के मोह को भगवान ने दूर किया। इसके बाद आगे भगवान ने सुग्रीव जी महाराज को राजा बनवाया लक्ष्मण जी के माध्यम से, और अंगद जी को युवराज बनवाया। अच्छा, हनुमान जी से जो भी जुड़ेगा उसको फायदा ही फायदा होगा। इसका एक उदाहरण यहाँ देखने को मिला। क्या कहा, तुम उपकार सुग्रीव की ना। कुछ लोग कहते हैं भैया भगवान से मिलने के लिए शायद हमको संसार छोड़ना पड़ जाए, लेकिन अगर हनुमान जी की सेवा में आप, उनकी शरण में यदि आप हो, उनकी कृपा के अगर आप पात्र हो, तो फिर आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब मिल जाएगा। और इसका उदाहरण सुग्रीव जी हैं, क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए, भगवान से तो मिलाया, साथ में राजपद दी। और केवल इधर यही नहीं हुआ, विभीषण जी के साथ भी तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी से भी मिले और लंकापति भी बन गए। ऐसे हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न कर लो तो फिर भगवान की भक्ति, भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इसके बाद में फिर भगवान कुछ समय एक पर्वत पर निवास किए, और जब वर्षा ऋतु निकल गई, शरद ऋतु आ गई, और सुग्रीव से जिस तरह की बातचीत हुई थी कि जब ऐसा होगा तब तुम क्या करना, जानकी जी की खोज शुरू करवा देना। लेकिन जब फिर भी ऐसा नहीं करवाया तो फिर उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज को भेजा। लक्ष्मण क्रोध बंत तब जाना, धनुष चढ़ाए गए करीब। यहाँ प्रभु पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव बेचारा। राम काज सुग्रीव जी भूल गए हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले तो किसी तरह लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करवाया, फिर इसके बाद सुग्रीव जी को आभास कराया, आप भूल गए, आप अपना कर्तव्य का पालन करो। और वापस जाकर के फिर भगवान से भेंट हुई, और भगवान उनको सब बात बताते हैं कि आप जैसा आपने कहा था वैसा आप कीजिए। सुग्रीव जी बोले, प्रभु क्षमा करना, आपकी माया इतनी प्रबल है, अच्छे अच्छों को मोह लेती है, हम बंदर कहाँ लगते हैं, वो तो आपकी कृपा है, सो बचा लेती है। तुरंत उन्होंने खोज शुरू करवाई। दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने जिस बानर दल को भेजा, उस बानर दल में कौन है, जामवंत जी, अंगद जी और हनुमान जी हैं मुख्य भूमिका। और भगवान ने जाते समय पाछे पवन तनय सिरुनावा, और पीछे पीछे आए हनुमान जी, ये नहीं आगे चले, बिल्कुल अहम शून्य है, पीछे पीछे आए और सबसे बाद में आए। भगवान ने भी उन्हीं पर सबसे बाद में उन्हें आशीर्वाद देते हुए, उन पर विश्वास करते हुए कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जानकी को जरूर ढूंढ करके लाओगे, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, वो उसे दिखा देना, जानकी पहचान जाएंगी और समझ जाएंगे कि तुमको मैंने भेजा है। उधर दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज बानर सेना के साथ में कूच करते हैं, और ढूंढते ढूंढते
समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। समुद्र तट पर प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, उनको जब दर्शनों की बात होती है तो संपाति वहां मिलता है, एक योगिनी, एक कोई माता भी मिलती है जो उन्हें समुद्र तट पर पहुंचा देती हैं। और जब संपाति ने मार्गदर्शन किया कि जानकी जी तो यहाँ से 100 योजन समुद्र के पार लंका में है, सुनने के बाद प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं 100 योजन से कितना दूर, कितना लंबा, सुन करके विचार करने लग गए भैया क्या किया जाए, कैसे कैसे पार जाएं, कैसे जाएं। तो फिर क्या हुआ, तमाम लोगों ने अपने अपने बल का बखान किया, प्रयास विफल रहे। हनुमान जी समुद्र किनारे अलग बैठे थे। जब जामवंत जी ने उनसे पूछा कि हनुमान क्या तुम नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा लेकिन फिरती बारा, वापस आने की मुझे संशय, वापस आने का बल नहीं। जामवंत जी भी कह रहे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, और अन्य लोगों ने भी कहा लेकिन अब कोई नहीं जा सकता। हे हनुमान क्या तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो, याद करो अपनी शक्तियों को, क्या क्या काम किए हैं तुमने। अरे बहुत तरह से बल का बखान किया सज्जनों, लेकिन हनुमान जी को बल याद नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना, भैया भूले रहते हैं। अगर बल याद दिलाना हो तो बहुत प्रयास करो, खूब तारीफ करो, हनुमान जी आप बड़े बलवान, आपके समान कोई नहीं, बहुत सारी चीजें बताओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो तरकीब जामवंत जी ने लगाई, यदि वो आप लगा दोगे तो फिर आपका काम भी बन सकता है। कैसे, बहुत कहने पर भी जब बल याद नहीं आया तब एक बात कही कि हे हनुमान तुम्हारा तो राम जी के कार्य के लिए ही अवतार हुआ है, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी राम जी के कार्य की बात सुन करके बल याद आ गए, पर्वताकार विशाल देह हो गया, और अब तो उन्हें सब याद आ गया। अब तो शेर की तरह धारने लगे, कहने लगे मैं इस समुद्र को चुटकियों में पार कर सकता हूँ। राम काज लगी तब अब तारा, ओ राम काज लगी तब अब तारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, ओ कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, और सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीन ही नागहु जल निधि खारा, लीलहि नागहु जल निधि हारा। सहित सहाय रावण हुई मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं इस समुद्र को चुटकियों में पार कर सकता हूँ, मैं त्रिकूट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो सकता हूँ। हे जामवंत जी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। देखो हनुमान जी से यहाँ भी शिक्षा मिलती है, क्या इतने बड़े हो गए फिर भी उनसे जो बड़े हैं उनसे परामर्श करना नहीं भूले। उनसे जो बड़े कौन, जामवंत जी, उनसे फिर भी पूछ रहे हैं। इन्हीं से तो सीख मिलती है, बिल्कुल अहंकार शून्य है। क्या कहते हैं, जामवंत में पूछहूँ तोई, उचित सिकावन दीजहूँ मोई, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी। बस तुम्हें सीता जी की सुध लेके आना है, बाकी तो राम जी पे छोड़ दो। सुन करके हनुमान जी पर्वत पर चढ़े और एक ऐसी छलांग लगाई, सीधे लंका की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ से हनुमान जी का कार्य प्रारंभ होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। सुंदरकांड भी ये प्रारंभ होता है। आइए प्रारंभ के कुछ श्लोकों का हम ध्यान करते हैं।
शांतं शाश्वतं प्रमेहमनिगम निर्माण शांतिप्रदं ब्रह्मा सम्मुपणे दृश्येवमनिशं वेदांत वेद्यं विवं रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरं रघुपति भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा सदा रघुपति हृदय स्मृतिये सत्यं वदामि चा भवानि किलन्तरात्मा भक्तिं प्रेच्य रघुपुंगं निर्मराम मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए कुछ प्रारंभ की चौपाइयों का भी हम ध्यान करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए सब लगी मोहि पर तेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहु सीत ही देखी होई काजू मोहि हर्ष विशेषी एहि कहि नाई सवनी कहु माता चलो हर्ष लिय धरि रघुनाथा शुंभु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े पर बार बार रघुवीर समारी करे केहू पवन मैं बलधारी जय विधि चलहि जय हनुमंता चले सब पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना तेरी भांति चले हनुमान चले ओ हनुमाना। किस तरह चले जा रहे हैं हनुमान जी? जिमि अमोघ रघुपति करवाना ते ही बात चले ओ हनुमाना। राम जी के बाण के समान चले जा रहे हैं। अच्छा, लंका पहुंचने के बाद भी हनुमान जी का बिल्कुल भी अहंकार नहीं। जब जानकी जी से मिले तो क्या चर्चा हुई, किसके बल पर आना हुआ? तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो राम जी के बल पर, उन्हीं के बाण के बल पर आया हूँ। क्योंकि जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा ते ही बात चले ओ हनुमान। जब जानकी जी ने वहां पे प्रश्न किया था कि प्रभु की हनुमान जी जरा एक बात तो बताइए कि जब उस जयंत ने हमला किया था तब तो भगवान ने बाण छोड़ करके उसको शरण में बुला लिया था, क्षमा याचना करने लगा था वो, लेकिन जिसने मुझे ही हरण कर लिया वो उसके पीछे अभी तक एक भी बाण नहीं छोड़ा भगवान ने, अभी भी कुछ नहीं किया। तो हनुमान जी ने, अब हनुमान जी की जगह और कोई होता तो शायद कह सकता था कि हाँ ये तो भगवान ने ठीक नहीं किया, गलत किया, लेकिन ऐसे थोड़ी, जिनके दूत हो उनकी तरफ से पक्ष भी तो रखना हो, तभी तो दूत हो भैया, पक्ष भी तो रखना है। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी बोले माता आपके पास क्या सबूत है कि भगवान आपको भूल गए हैं? उन्होंने कोई बाण नहीं छोड़ा। कहा देखो अभी तक मुझे तो कोई बाण दिख ही नहीं रहा। तो कहा मैया क्या उस समय भगवान ने क्या बाण बगल में रख रखा था? कहा नहीं, वो तो तिनके को उठा करके बाण बनाकर छोड़ दिया था। कहा अच्छा, तो हो सकता है जैसे उस वक्त तिनके को बाण बनाकर छोड़ा हो, अभी भी किसी और को बाण के रूप में भेज दिया हो। तो कहा कहाँ है बाण? कहा मुझे तो दिख ही नहीं रहा। हनुमान जी बोले बस माता सामने देख लो, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान जननी हृदय धीर जर जरे निसाचर जान। हनुमान जी महाराज कह रहे मैया हो सकता है बाण बनाकर किसी और को भेजा हो, और बाण कौन है? जिमि अमोघ रघुपति करवाना एही भांति चले ओ हनुमाना। ऐसे हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। और बात समझने की ये है कि इतने ही बड़े समुद्र को पार करने के बाद भी घमंड नहीं। क्या, किसके बल पर? कहा हम तो भगवान के बल पर हैं। बोले कपिहि राघव आगे, सब राम जी की कृपा। किसी ने पूछा आप अतुलित बल के धामों कैसा लगता है? तो हनुमान जी बोले घमंड किस बात का करें, किस बात की हम आप कह रहे हो, पूछ रहे हो
बल हमारा होता तब तो हम खुशी मनाते, बल हमारा है ही नहीं। हनुमान जी बोले, पर तुलसीदास बोले पर तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बल आपका है, आप अतुलित बल धाम हो। तो कहा तुलसीदास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा वो क्या सही कह रहे हैं? कहा वो ये कह रहे हैं अतुलित बल धामम, धाम यानी भवन। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो भवन हूं, एक घर हूं जिसके अंदर अतुलित बल है। अब बताइए, अतुलित बल या कोई भी सामान अगर किसी घर में हो तो वो सामान घर का माना जाएगा या घर के मालिक का माना जाएगा? मालिक का माना जाएगा कि नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं वो तो राम जी की ही कृपा है, हम तो राम जी के हैं, हम तो धाम हैं, अतुलित बल के धाम हैं। और ये जो पूरा भवन है ये तो सब राम जी का है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप दर। ऐसे हनुमान जी महाराज उड़ चले जा रहे हैं। रास्ते में मैनाक पर्वत आया, उसे भी मना किया विश्राम से, नीचे चला गया। फिर और संक्षेप में मैं अब सुनाता हूँ क्योंकि कथा बहुत बड़ी है और समय उतना नहीं। आगे फिर हनुमान जी चले जा रहे हैं। चलते 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 हनुमान जी महाराज लंका में एक राक्षसनी का संहार करते हुए पहुंचे। जब सुरसा की परीक्षा में पास हुए और जब लंका पहुंचे तो मसक समान रूप कपिधर हैं, लेकिन फिर भी नाम लंकनी एक निश्चरी देख लिया। जान ही नहीं मरम सुट मोरा मोरार जहां लगी तो। लेकिन हनुमान जी ने देर नहीं लगाई। मुठिका एक महाकपि रुद्र हमत धरनी धनमणि, एक घूंसा मारा, जिस घूंसे में रक्त की धार बह गई। तो उसे ब्रह्मा जी की बातें याद आ गईं, क्योंकि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि कीना। क्या बिकल होति के कप के मारे, तब जान सुनि सिचर संगारे। ब्रह्मा जी ने बता दिया था, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे क्षमा करना, मैंने आपका रास्ता रोका। लंकनी गई और हनुमान जी अंदर प्रवेश करे गए। सब जगह जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। लोग सोचते हैं रावण का घर है, रावण का राज्य है और राक्षस रह रहे हैं, मंदिर कहाँ से बन गया? लेकिन सज्जनों, इसका उत्तर ये है कि जहाँ हनुमान जी जाएंगे क्या वो स्थान अपवित्र रह सकता है? वो तो जहाँ है वहाँ मंदिर ही मंदिर है, क्योंकि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप दर। जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी हैं और उनकी जोड़ी सुंदर विराजमान है, वो तो एक मंदिर की तरह है। और ऐसे मंदिर हनुमान जी हैं, इसलिए कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नि दुयोधा। आगे गयो दशानन मंदिर माई, दशानन के यहाँ भी गए, आ भी नहीं मिली। फिर जब सब जगह ढूंढने के बाद एक जगह पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बर न जाए, नव तुलसी का बंद कहूँ देख हर्ष कबीराए। विभीषण जी के घर पर पहुंचे। विभीषण जी बोले, आप मुझे माता के पास जाने का रास्ता बताओ, पिता के पास जाने का रास्ता बताओ। तो हनुमान जी बोले, आप हमें माता के पास जाने का रास्ता बताओ। माता कौन है? जानकी जी। पिता कौन है? राम जी। दोनों ने एक दूसरे को रास्ता बताया। हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंचे, अंगूठी गिरा करके संदेश पहुंचाया। और जब जानकी जी समझ गई ये राम जी की अंगूठी है तो उतर करके नीचे आए और माता को दर्शन दिए छोटे से रूप में। माता बोली, कौन हो? सारी बातें बताई। मैं राम जी का दूत हूँ, उनका संदेश लाया हूँ। और माता, केवल मैं नहीं हूँ, भगवान के पास बहुत बड़ी वानर सेना है जो रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को भी हराने के लिए तत्पर है। माता बोली, इतने छोटे छोटे बंदरों की सेना ले ली तो फिर तो हो गया कल्याण। इतने छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे रावण से? तो हनुमान जी बोले, मैया ये छोटा स्वरूप तो केवल आपके दर्शन पाने के लिए और आपकी दृष्टि मुझ पर पड़े इसलिए धारण किया था, क्योंकि भक्ति की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती जो घमंड करता है, जो छोटा बनकर रहता है उस पर दृष्टि पड़ती है। और माता, अगर असली रूप आपको देखना है तो कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप भी करके बताया। माता प्रसन्न हुई, अजर अमर गुण निधि सुत हो, आशीर्वाद मिला और फिर फल खाने के लिए चल दिए। फल खाए, बहुत सारे पेड़ उखाड़े, सेवक आए, कछु मारे, कछु मरकट, कछु मिले इधर दूर। कुछ रावण के पास गए तो किसको भेजा? रावण ने मेघनाथ के छोटे भाई, एक और भैया को भेज करके देखा, लेकिन हनुमान जी ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। मेघनाथ आया, ब्रह्मस्तते साधा, लेकिन जो न ब्रह्म सरमा न हो,
महिमा मिटे अपार। विचार करके हनुमान जी ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र में बंध गए और उस ब्रह्म अस्त्र में बंद करके हनुमान जी रावण के कहां पहुंच गए, महल में। रावण से कहा, रावण अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, भगवान की शरण में आ जाओ। रावण नहीं माना, कहा पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगाना चाहा तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। बोलो बजरंग बली की। और हनुमान जी लंका जला करके वापस आए और चूड़ा मणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि लेकर के आए, प्रभु को निशानी दी और फिर सेना सहित भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए, सेतु बनाने के लिए तैयार हुए। अच्छा, पहले तो सेतु में कई परेशानी आने लगी, कैसे पार करें समुद्र को। पर जब 3 दिनों की तपस्या के बाद भी समुद्र नहीं माना तो फिर भगवान ने धनुष बाण उठा लिया। देखते ही समुद्र आया, कहा प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे देर हुई, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप समुद्र पर पुल बनाइए। भगवान ने सुंदर सा पुल बनवाया बानरों से, और जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। 120 किलोमीटर के लगभग चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा, इतना विशाल राम जी का ये राम सेतु तैयार हुआ। सज्जनों, राम सेतु आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोग उसे तोड़ने के प्रयास में भी। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। इसके बाद वहां पर रामेश्वर धाम की स्थापना की, तो बोलो रामेश्वर धाम की जय हो। इसके बाद भगवान लंका पहुंचे, वहां पर अंगद जी को बेचकर शांति का संदेश पहुंचाया, लेकिन रावण नहीं माना। तो फिर किसी तरह से उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध में रावण ने मेघनाद को भेजा, मेघनाद ने बर्छी मारी और वो बर्छी जब लक्ष्मण जी की आंखें लगी तो लखन लाल धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चले गयो निकट भय त्यागे। बहुत करुण दशा भगवान की हो गई। भगवान कहने लगे, अगर लक्ष्मण नहीं रहा तो राम भी नहीं रहेगा। उधर हनुमान जी सुषेण वैद्य से पूछ करके तुरंत लेने के लिए लंका पहुंच गए। वैद्य से जानकारी ली और तुरंत द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े संजीवनी बूटी लेने के लिए। सज्जनों, संजीवनी बूटी लेकर के तुरंत हनुमान जी लौट रहे थे, रास्ते में अयोध्या के ऊपर से आए, लेकिन भरत जी ने उनको कोई और समझ करके जब बाण मारा तो बिना पढ़ के बाण ने उन्हें गिरा दिया। बाद में पता चला कि ये राम राम का स्मरण कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीत राम पद कमल माया, तो कपि होई विगत समसूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूल। अगर मैं राम जी के प्रति मेरी सच्ची प्रीति है तो ये तुरंत उठ जाएं। और ऐसा मन में विचार करके संकल्प करके वो कह ही रहे थे, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, ओ सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशला धीशा, कही जय जयति कौशला धीशा, कौशलाधीशा। फिर दोनों में मिलन हुआ। भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े, पर अभी तक वहां न आने पर हनुमान जी के सेना में सबका बड़ा बुरा हाल है। भगवान कह रहे हैं, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू ना जागा, अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु मत भैया को रुला रे, बोल कछु बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए,
बुझता जाए आस का दीपक मनवा दीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरो धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु दो। लेकिन सज्जनों, तभी उन्होंने आकाश की ओर नजर डाली और हनुमान जी को आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बजरंग बली को जो देख लिया था, बोलो हनुमान जी महाराज की। तुरंत नीचे आए, संजीवनी बूटी ली, संजीवनी बूटी तुरंत दिलाए, लक्ष्मण जी को सुषण वैद पिलाए और लक्ष्मण जी जीवित हो उठे। बोलो लखन लाल की। इसलिए तो कहा जाता है कि कल युग में देव हो सिद्ध, तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या। किस प्रकार, आइए हम 2 मिनट जरा स्मरण करते हैं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। और पर्वत को, पर्वत को, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। और कल युग में देव हो सिद्ध, तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में तुम हो देव, तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। ओ बजरंग बली का क्या कहना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण जी जीवित हो उठे। उधर मेघनाथ यज्ञ करने लग गया, पर उसके यज्ञ को विध्वंस किया और लक्ष्मण जी ने जाकर उसका भी उद्धार किया। बोलो लखन लाल की। इधर कुंभकर्ण को भगवान ने भी मारा। 100 सिर पर यो दशानन आगे। अपने पुत्र और भाई दोनों के मारे जाने के बाद रावण को बहुत जोर से सदमा लगा, मानो बेहोश हो गया। वो जैसे ही होश में आया तो बड़े खतरनाक से खतरनाक राक्षसों की सेना साथ लेकर के खुद युद्ध करने उतर गया। और युद्ध करते करते भगवान ने रावण के अनेकों बार सर काट दिए। लोग कहते हैं, कुछ संतों का मानना है कि रावण के इतने सर कटे कि उनकी सरों की संख्या से पृथ्वी पर तक छाया बहुत विशाल आकार में बन गई। लेकिन विभीषण जी ने बताया, ना विकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर दान कराला। भगवान समझ गए। भगवान ने 31 बाण छोड़े, खेची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फिनीस। कैसे? 31 बाण में 10 उसके सिर में लगी, 20 भुजाओं में लगे, 1 टुंडी में लगा और बस इनके लगने की देर थी, रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। लखन लाल की जय हो। आकाशवाणी और सब जगह जय जयकार के नारे देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। और सब तरह से भगवान ने जैसे ही यहाँ पर रावण जैसी बुराई का अंत किया, सब तरफ खुशहाली छाई। जानकी जी को लेकर के भगवान वापस लौटे हैं और लौट करके भगवान ने
जैसे ही वशिष्ठ जी से भेंट की अयोध्या में, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत राजगद्दी पर बिठाने की तैयारियां कर दी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन्हीं सब विप्र आय सुदीना। और भगवान को राज तिलक की पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया शुरू कर दी। पर और जैसे ही पूर्ण हुई और सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए, देखकर सभी अवधवासी हर्षित हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो सीता मैया की। जय हो। और अवधवासी खुशी में झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। उनके राजा जो आज आ गए हैं और राजगद्दी जो संभाली है, कैसा आनंद है। चहु दिशि बरसे राम रस सार, छायो हर्ष अपार। राजा रानी की करें सब मिल जय जयकार। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जय जैसे हो। सावन की झड़ी। ओ सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे ऐसे सावन की झड़ी। रोम रोम को नयन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम सभी बड़े भाव से दर्शन करेंगे, दोनों हाथ उठा के। सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नयन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। 14 वर्ष बाद आई है ये मिलन की घड़ी। 14 वर्ष बाद आई है ये गाइए। घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी हो, जैसे सावन की घड़ी, जैसे सावन की घड़ी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। और संक्षेप में हमने कथा का श्रवण किया है, फिर कभी समय मिला तो उसे विस्तार से भी सुनेंगे। जैसी महाकाल भगवान की कृपा हो, इच्छा हो और राम जी की इच्छा हो। और अब यहीं पर भगवान के राज तिलक के साथ ही हमारी रामायण महारानी विश्राम लेना चाहती हैं। आज अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी को मैं कुछ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 7 दिनों तक भगवान की इस अमृतमयी कथा का लाभ लिया। और आप लोगों की इन 7 दिनों तक जो भगवान के प्रति और सेवा के प्रति प्रेम, लगाव, भक्ति जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आप सभी से बस यही प्रार्थना करूँगा, ये कथा कहने सुनने मात्र तक सीमित ना रहे, इसमें से हमें कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। इसलिए अगर आपको मेरी कोई छोटी से छोटी बात भी अच्छी लगी हो तो उसे मेरी बात नहीं बल्कि महाकाल भगवान का प्रसाद समझकर जरूर ग्रहण करना, जरूर ग्रहण करना। और अगर कोई भूल हुई हो तो बालक समझ करके उस गलती पर ध्यान मत देना। जिमी बालक कहे तो तरी बाता मत तो हो सुन पितु और माता। आगे कागभूषण जी गरुड़ जी को संक्षेप में राम कथा सुनाते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित जे नर कहीं सुने जगावहीं, कलिमल मनोबल दोई बेनु सम, राम धाम सिधावहीं। भगवान के धाम को, वैकुंठ धाम को पाने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा जो इस भगवान की अमृतमयी कथा को प्रेम भाव से गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे। ये इसकी महिमा है। और आगे पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमां पूहम तुम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्या बदादिहन्ते ते संसार पतिंग गौर करणे दाहियन्ति लोकमान्यव। आदो राम तपोवनादिगमनम हाद्वा मृगा कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम्राभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णमदम एतद् रामायणम। बोलो रामायण महारानी की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। और प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, आप सभी को आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज भगवान महाकाल की इस पावन नगरी में 7 दिनों तक हमने कथा का श्रवण किया, वो विश्राम लेने को है। और
आज आप सभी से विदा लेते हुए मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन ये सब आप जानते ही हो कि एक दिन मिलना एक दिन बिछुड़ना यही जीवन की परिभाषा है। और यही बात मैं नारायण सेवा संस्थान के सभी भक्तों के लिए भी कहूँगा कि बस जिंदगी की हर खुशी दे आपको, यही मेरी ईश्वर से अभिलाषा है। क्या? उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। मैं इस काबिल तो नहीं कि कुछ दे सकूं आपको, पर ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जिंदगी की हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, खुशी दे। और अंत में मैं सेवा ही जिन्होंने अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया हो, ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य निर्वाणी पिताजीश्वर पद्मश्री विभूषित कैलाश जी मानव, हमारे प्रशांत जी अग्रवाल, वंदना जी अग्रवाल, देवेंद्र जी चौबीशा, विनोद चौबीशा जी और हमारे जगदीश भैया और जितनी भी नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए जितने भी भक्तजन सदस्यगण हैं, हमारे विष्णु भैया, प्रसन्ना जी और जितने भी सेवाभावी लोग हैं जो 18-18 घंटे तक सेवा में लगे रहते हैं, जिनकी सेवा का आज ये फल है, क्योंकि मात्र गरीब, असहाय, असमर्थ और विकलांग भाई बहनों की सहायतार्थ ही इस कथा का आयोजन हुआ था, जो आज संपन्नता की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। और आज संपन्नता की ओर है तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिस तरह आपने इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करते हुए इस महाकाल की पावन नगरी में, और जितने भी हम आज इस श्री राम कथा प्रांगण में, और वो भी नारायण सेवा धाम के प्रांगण में और उज्जैन एक महाकुंभ की पावन नगरी में आपने कथा सुनने का और सेवा का जो आपने लाभ प्राप्त किया है, वो लाभ, वो जो गंगा है सेवा की, उसे आप कभी रोकिएगा नहीं। इसी तरह नारायण सेवा संस्थान को सदैव अपनी सेवा देते रहिए, जिससे गरीब, असहाय, असमर्थ, विकलांग लोग, उनका जीवन सुंदर हो सके, संवर सके और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और साथ ही मैं हमारे डॉक्टर कैलाश जी मानव और उनकी पूरी सेवा संस्थान सभी निर्देशकों को, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे बालक को यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया। नहीं तो मैं क्या हूँ, मैं तो राम कथा और भागवत कथा का वाचन करने वाला एक छोटा सा मानस पुष्प हूँ। आगे यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि नारायण सेवा संस्थान की जो सेवा मैंने देखी है, उसे देखकर मैं गदगद हूँ। तो यही प्रार्थना है कि जितने भी सेवा करने वाले भाई लोग हैं और जितने भी हमारी आस्था भजन की टीम है, उसके जो सदस्यगण हैं, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों तक दूर के देशों में भी अनेक स्थानों पर ये कथा पहुंच रही है, सेवा का ये लक्ष्य पहुंच रहा है, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कथा से जुड़े हुए छोटे से छोटे सदस्य का बहुत बहुत आभारी हूँ। टेंट वाले भैया, साउंड वाले भैया और साथ ही साथ में इस कथा में जिस संस्थान ने सेवा की कार्य को आगे बढ़ाते हुए मुख्य भूमिका निभाई, ऐसी नारायण सेवा संस्थान का आभारी हूँ। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए आप भी इनको सहयोग करते रहिए और एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसी संस्थान के लिए स्वागत कीजिए जो निरंतर कई वर्षों से सेवा करती आ रही है। और एक बार जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर कैलाश जी मानव के लिए, जिन्होंने सेवा को ही अपना जीवन बनाया है। और बस ज्यादा कुछ न कहते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और वाणी को यहीं पर विराम, और सभी को मेरा जय सिया राम। जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे राधे राधे। अनीति से जाता है धर्मराज अरुवंश, अनीति से जाता है धर्मराज अरुवंश, तुलसी यह दृष्टांत है कौरव रावण कंस। जिस प्रकार मनुष्य अनीति के मार्ग पर चलकर अपना सर्वनाश कर देता है, उसी प्रकार कौरवों ने, रावण ने और कुंभकर्ण ने भी अपना नाश अपनी अनीति की एक नीति के कारण, एक भाव के कारण कर दिया। हम सभी को चाहिए कि इतनी कथा श्रवण करने के बाद हम हमारे नीति की शुद्धि करें, हमारी मति की शुद्धि करें और हमारी गति की शुद्धि करें। इन 3 शुद्धियों के माध्यम से हम हमारे जीवन को ही नहीं, आने वाले जन्मों को भी सफल और धन्य बना सकते हैं। एक अवसर प्राप्त हुआ है उज्जैन महाकाल की इस पावन धरा पर सेवा का। नारायण सेवा संस्थान ऐसी सेवा लेके आई है
इस सेवा कार्य से जुड़ते हुए हम हमारे जीवन की इन सारी गतियों को शुद्ध कर सकते हैं। हम समूचे संस्थान परिवार से आज धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे व्यासपीठ पर विराजित बाल संत शुक स्वरूप मानस पुत्र परम पूज्य शाश्वत जी महाराज जी का। जोरदार तालियां एक बार समूचे संस्थान परिवार की ओर से। इतनी छोटी आयु में केवल 5.5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर कथा की ये यात्रा आज तक चली आ रही है। पूज्य महाराज जी ने 91 कथा राम कथा के रूप में इस समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत की। 52 कथा श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा 4 और 5 गौ कथा करते हुए टोटल 155 कथा कर इस समूचे विश्व को, इस जन कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाया है। इतनी छोटी आयु में इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व और इतनी विद्वत्ता जिसमें विद्यमान है, ऐसे मानस पुष्प का मैं श्री कृपा बारंबार प्रणाम करते हुए धन्यवाद समर्पित करती हूँ। महाराज जी आप स्वीकार करें और प्रार्थना करूँगी परमात्मा से अनंत अनंत आशीर्वाद प्रभु के और गुरुवर के प्राप्त हो, आपका जीवन और आपका भविष्य परम उज्जवल बने। आइए मिलकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपना सहकार समर्पित किया है उनके नाम में आप सबके समक्ष रखूं। उसके पूर्व आइए हम एक बहना से बात करें जो खुद एक पीड़ा से, एक दुख से गुजरी है। हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनकी यात्रा कैसे प्रारंभ होकर इस नारायण सेवा संस्था तक पहुंची। जी आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आई हैं? जी आपके पैर में क्या तकलीफ थी? पोलियो। एक गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इस बहना के पैर में बचपन से ही तकलीफ हो गई। आप चलती कैसे थी? लाठी के सहारे। ये लाठी के सहारे चलती थी और अब ये नारायण सेवा संस्थान पहुंची है। यहाँ पर इस बहना का ऑपरेशन हुआ है। आपका ऑपरेशन कब हुआ? आपको नारायण सेवा संस्थान की सेवाओं के बारे में कहाँ से पता चला? आस्था चैनल के माध्यम से। जोरदार तालियां एक बार आस्था चैनल के लिए, जिनके सहकार से, जितने सहयोग से कितने रोगी बालकों और कितने भाई बंधु ये मैसेज, ये संदेश पाते हैं कि नारायण सेवा संस्थान अविरत सेवा का कार्य कर रही है। आपका ऑपरेशन कब हुआ? अच्छा, तो अब आपको इस शिविर में आकर जहां आप अपना इलाज पा रही है, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या उम्मीद है? आपको लग रहा है चल पाएंगे? पक्का पूरा विश्वास है? अच्छा, और पहले कैसा महसूस करती थी जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था और आप इस द्वार तक पहुंची नहीं थी, तब आपको कैसा लगता था? करना पड़ता था ना। एक बार जोरदार तालियां निशा दीदी के लिए। ये कह रही है कि जब यह नहीं पहुंची थी तब बहुत मुश्किलों का इन्होंने सामना किया और यहाँ आकर इनके मन में एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है कि अपने आने वाली जिंदगी में अपने पैरों पर उठकर चलेंगी, दौड़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। आप सभी के आशीर्वाद इन्हें प्रदान करें ताकि इनका जीवन भी उज्जवल बने। हाँ दोस्तों, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाता है। आस्था भजन के माध्यम से जिस प्रकार आपने अपना अविरत सहकार भेजा है, मैं दिलों की गहराइयों से आपका स्वागत सत्कार करती हूँ। और ये सारे नाम जो आस्था भजन के माध्यम से हमें सेवा के रूप